हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं रेशोस। कल एक नई बुक स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो बेटा आप नई बुक लेकर आना, डीके गोयल की बुक लेकर आनी है बेटा। और बेटा हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है ना, कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो कल आपने नई बुक लेकर आनी है। अभी मुझे बेटा 10 से 11 इलस्ट्रेशन कराने हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 118 और 119 करंट रेशो पर बेस्ड है, और करंट रेशो के इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट ऑल्टर वाले हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 118 और 119। इस क्वेश्चन ने इलस्ट्रेशन 120 ने मुझे बहुत परेशान किया बेटा, ठीक है ना। मैंने खैर आखिरी में इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट ढूंढा, तब जाकर गुजारा चला। इसने बहुत तंग किया मुझे, यकीन मानना ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, तगड़े क्वेश्चन में से, ठीक है जी बेटा। बाबू कहता है ऑपरेटिंग रेशो ऑफ अ कंपनी इज 75%, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द ऑपरेटिंग रेशो। ये क्वेश्चन बेटा मैं करूंगा, ये तगड़े क्वेश्चन में से, इसको आराम से समझना। 1 to 1 भी मैं ही करूंगा बेटा, ठीक है ना। आपने जीपी रेशो का भी इम्प्रूव, रिड्यूस ये मुझसे नहीं पढ़ा, ये दोनों मैं करूंगा बेटा। सामने देखना मेरी तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 120, और बेटा क्वेश्चन आपको देता है ऑपरेटिंग रेशो 75%। बेटा ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला याद है आपको? कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अपॉन से मतलब माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले ना मैंने भी ऐसे ही करा, मैंने ना कॉक्स को मान लिया 50,000, ऑपरेटिंग खर्चों को मान लिया 25,000, ऑपरेटिंग इनकम को 0 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 1 लाख। मैंने कहा जी 75% हो गया, क्वेश्चन कर दूंगा बहुत आराम से। लेकिन बेटा इन्होंने ना बाद में बहुत ज़्यादा पेज डालने शुरू कर दिए, 2-3 पार्ट तो हुए मेरे से। फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके बाद मैंने एक एक इंडिविजुअल फिगर मानी बेटा, जिसकी वजह से क्वेश्चन आसान हुआ। देखो समझाता हूं। जब बेटा इसने बोला ना कि कॉग्स, आपका कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम 75% है, बाबू आप क्या करो, कॉग्स की एक एक फिगर को एज्यूम कर लो, उससे आसान होगा। समझाने के लिए मैं बताता हूं क्या करूंगा। बाय सेल्स, बेटा सेल्स को मैंने एज्यूम कर लिया, लेट सपोज 2 लाख, ठीक है। चलो बढ़ते चलो आगे। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बेटा मैंने ले लिया 20,000। टू परचेजेस, परचेजेस बेटा मान लो 1,30,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मान लो बेटा 50,000। बेटा वेजेस, वेजेस ले ली बेटा मैंने 30,000। जीपी कैलकुलेट करो, जीपी कितना निकल कर आया बेटा? 2.5 लाख में से 1,80,000 चला गया, ये आ गया बेटा 70,000 रुपये, ठीक है। अभी तक देखोगे तो कॉक्स कितना आ गया बेटा? कॉक्स क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी, या ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा कॉक्स कितना आ गया? 180, ज़्यादा हो गया यार, सॉरी 130। ओके बेटा जीपी आया 70,000, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज्यूम कर लिए 20,000, ठीक है बेटा। अब देखो कॉक्स 130 है प्लस ऑपरेटिंग खर्चे, लो हो गया काम बेटा, लो जी बेटा कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन सेल्स, नेट सेल्स कह लो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होता है ना बेटा ऑपरेटिंग रेशो। देखो बेटा कॉक्स कितना आ रहा है? 1,30,000 आ रहा है, सेल्स माइनस जीपी कर लो, या बेटा इन तीनों को प्लस करो या माइनस कर दो। आ रहा है बेटा 1,30,000, कॉक्स आ रहा है 1,30,000, ऑपरेटिंग खर्चे बेटा 20,000, ऑपरेटिंग इनकम 0 एज्यूम कर ली मैंने, सेल्स है बेटा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 75% ही आ रहा है बेटा। मैंने एज्यूम करी, आपने एज्यूम करनी है, तेरे को 75% बनाना है। हाँ तो क्या हो गया? आ गया। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, अगर ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाने को आ गई तो बढ़ा देना,
क्या दिक्कत क्या है आपको? कम करने को आएगी तो परेशानी हो सकती है। देख लो अगर पढ़कर ऑपरेटिंग इनकम पे आपको कोई चीज़ लगती है, खैर वैसे है नहीं, मैंने तो देखा इसको, ठीक है ना बेटा, तो जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग इनकम को कुछ भी लेने की। बेटा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 75%, ठीक है जी, पूरा टेबल रेडी है, अब कुछ भी दे चल रहा है, बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। आराम से रीड करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में मुझे जल्दी नहीं मचानी, बस मुझे तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए मेहनत करनी थी 75%, ठीक है ना बाबू। आज तक क्या होता था, आज तक करंट रेशो, करंट लायबिलिटी की रेशो गिवन होती थी, ठीक है ना, तो करंट एसेट मान लेते थे, करंट लायबिलिटी मान लेते थे, करंट रेशो निकल जाती थी। आज दिक्कत यह है बेटा कि पहली बात तो ऑपरेटिंग रेशो में एलिमेंट ही 4 है। आप अगर 4 एलिमेंट को कुछ ना कुछ मान लो तो कॉक्स में भी अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। वो कहते परचेज रिटर्न इतनी हो गई तो बेटा कॉक्स में पहले परचेज रिटर्न सोचने बैठोगे, सेल रिटर्न इतनी हो गई वो सोचने बैठोगे। इसी वजह से मेरे को एक इंडिविजुअल एलिमेंट मानने पड़े, और यकीन माना नहीं मानोगे ना, पक्का बोल रहा हूँ कोई ना कोई पार्ट गलत कर दोगे। मैं ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। ये ईजिएस्ट मेथड है बेटा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है जी। चलो जी बेटा बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की। कहता है बेटा परचेज ऑफ गुड्स 25,000। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, कहता है तब क्या होगा अगर आपने 25,000 के गुड्स परचेज कर लिए। सामने देखो बेटा, अगर मैंने 25,000 के गुड्स परचेज कर लिए, परचेजेस कितनी हो जाएंगी 155। सर क्लोजिंग स्टॉक भी तो 25 से बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75। ऐसे ही होगा, मैंने गुड्स खरीदे तो परचेजेस भी बढ़ेंगी, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। एक बात बताओ, 25,000 इस साइड में बढ़ा दिया, 25,000 इस साइड में बढ़ा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा जीपी पर? जब जीपी पे फर्क नहीं पड़ा तो कॉक्स पे फर्क पड़ेगा। कॉक्स का फॉर्मूला वही लगाते जाओ, सेल्स माइनस जीपी। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। कॉक्स पे फर्क पड़ा, ऑपरेटिंग खर्चों पे फर्क पड़ा, ऑपरेटिंग इनकम में फर्क पड़ा, सेल्स पे फर्क पड़ा, यानी कि नॉट चेंज, नॉट ऑल्टर। कोई चेंज तो नहीं हुआ ना बेटा गुड्स परचेज करने से, मानते हो ना बेटा? यकीन मानना, एक बार ना कॉक्स की फिगर मान के ये मत मानो, एक बार सोच के देखना, पसीने छूट जाएंगे शुरू के 2-3 पार्ट में। क्लियर हुई बात बेटा? अगर मैं 25,000 से परचेज कर लूं तो बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी 25,000 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब है बेटा दोनों तरफ कोई चेंज होने ही नहीं वाला और। ओके बात? बड़े बेटा पार्ट नंबर 2 बेटा कहता है परचेज रिटर्न 2,000। प्यारे बच्चों फिर सामने देखना, अगर मैंने परचेज रिटर्न 2,000 की कर दी, क्या मेरी परचेजेस 2,000 से कम हो जाएंगी? क्या मेरा स्टॉक भी 2,000 से कम हो जाएगा? दोनों तरफ 2,000 से कम हो गया, कुछ चेंज हुआ? समझ आई बात? कितना इजी पड़ रहा होगा करना ये बाबू। पार्ट नंबर 3 करते हैं, समझना एक बार इसको बेटा। जैसे मैंने फिगर एज्यूम की थी एक बार बिल्कुल वैसे ही फिगर रख रहा हूँ बेटा। मैंने सेल्स को माना 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक को माना 50,000, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस वेजेस मानी बेटा, और जीपी कैलकुलेट करा 70,000। जीपी 70,000 है, ऑपरेटिंग खर्चों को मैंने 20,000 माना। मैंने ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं मानी, 0 मानी बेटा। अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग खर्चे, तो ये आता है बेटा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसे ही आता है। और बेटा पता भी है आपको कि अगर ऑपरेटिंग रेशो 75% है, दैट सिंपली मीन्स मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 25% होगी बेटा। अगर ये 75% है, दोनों एक के बराबर ही तो होते हैं बेटा, 100% के बराबर ही तो होते हैं, तो ये 25% ही तो होगी। क्या मेरे एग्जाम्पल में प्रूव भी हो रहा है बेटा? अगर ये 50 है, ये 2 है लाख बेटा, तो पक्की बात है ये 25% ही है। अब बेटा हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 कहता है बेटा आपने 40,000 रुपये के गुड्स बेच दिए। मेरी तरफ देखना बेटा, कहता है आपने 40,000 रुपये के गुड्स बेच दिए बेटा। बात ये उठती है कि उसकी वैल्यू मुझे क्या पड़ी हुई थी? मैंने 40,000 की सेल तो करी बेटा, मेरे को उसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई थी? ठीक है ना। मैं बेटा अगर मैं ऑपरेटिंग रेशो से ही खर्चे सोचने शुरू करूँ ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा था। मैंने इसको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के एंगल से सोचना शुरू कर दिया। सोचना, मेरी तरफ देखना बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। अभी तक मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000 है, अभी तक बेटा मेरी सेल्स 2 लाख है, और बेटा ये रेशो 25% आ रही। सोचना, अब मेरी तरफ देखना, मैंने 40,000 के गुड्स बेचे, दैट सिंपली मीन्स बेटा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल 40,000 से बढ़ गई।
बेटा मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, अब ये सोचो। बेटा मेरे को बिजनेस ऑपरेट करने के खर्चे 75% आते हैं, बिजनेस ऑपरेट करने के खर्चे 75% आते हैं। यानी कि बेटा अगर मैंने 40,000 का सामान बेचा तो उसमें से मेरा खर्चा कितना होगा, 75%। 40,000 का मैंने सामान बेचा ना बेटा, इसने बोला 40,000 की सेल करी, मेरा 40,000 में खर्चा कितना है, 75%, यानी कि 30,000। यानी कि बेटा इस 40,000 में से भी मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तौर पे 10,000 मिलेंगे ना बेटा। पहले मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50,000, आपने भी कैलकुलेट करा, मैंने भी कैलकुलेट करा, मुझे अभी 10,000 और मिलने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तौर पर। मल्टीप्लाइड बाय 100, 60 अपॉन 240 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा दिस रेशो इज नॉट ऑल्टर्ड, मेरे को अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% ही हो रहा है बेटा। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 25% ही रहेगी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग रेशो रिमेन्स इंटैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बेटा मैं पार्ट नंबर 4 भी करूंगा, बिल्कुल आराम से समझना। ये कहता है सेल रिटर्न हुई 8,000 की, मेरे प्यारे बच्चों देखना सामने, सेल रिटर्न हुई 8,000 की, आप यहां पर देख रहे हो बेटा, ये मैंने बेटा फिगर एज्यूम की हुई है। अगर इसमें से 8,000 की रिटर्न हो जाए, दैट सिंपली मीन्स मेरी सेल बेटा 192 की रह गई। बाबू मैंने क्या कमाया हुआ था इसमें से, बाबू मेरे कमाने की रेशो 25% है और मेरे खर्चों की रेशो 75% है ना। मैंने 8,000 में क्या कमाया हुआ था, सामान वापस आ गया 8,000 का, मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के नाम पर बेटा 25% कमाए हुए थे, यानी कि 2,000 कमाए थे। मेरा प्रॉफिट क्या 2,000 से कम हो जाएगा, बेटा कर दो 2,000 से कम, अगेन बेटा इट रिमेन इंटैक्ट, ये अभी भी 25% ही रहेगा। समझ आई बात बेटा। वहां पर खर्चे सोचना मुश्किल होगा, लेकिन यहां प्रॉफिट सोचना आसान होगा पार्ट नंबर 3, 4 में। बाकी सारे आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे मैं चल रहा था। अब बेटा पार्ट नंबर 5 देखना, 1 मिनट। पार्ट नंबर 5 कहता है 10,000 रुपए के गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, यहाँ कॉस्टिंग दी हुई है 10,000 कॉस्ट के गुड्स, ठीक है ना, आसान है बेटा, देखना मेरी तरफ। 10,000 के गुड्स घर के लिए निकाल लिए बेटा, गुड्स निकाल लिए, परचेजेस कम हो जाएंगी एज वेल एज द क्लोजिंग स्टॉक। अगर बेटा 10,000 यहां से कम कर दिया, 10,000 यहां से कम कर दिया, इस पूरी रेशो पर कहीं कोई इंपैक्ट आने नहीं वाला बेटा, दैट मीन्स नो चेंज। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट पार्ट भी है 6th वन, अच्छा थोड़ा सा चेंज है, ये कहता है ऑफिस और सेलिंग के खर्चे 12,000 से बढ़ गए। बेटा 12,000 से बढ़ गए, बढ़ा दो बाबू। ऑफिस के खर्चे कहता है 12,000 से बढ़ गए, लो बेटा बढ़ाओ। बेटा कॉग्स एज इट इज है आपका, कॉग्स कितनी फिगर है बेटा 1,30,000। पहले बेटा ऑपरेटिंग खर्चे 20,000 के हैं, कहते हैं 12,000 से बढ़ गए बेटा, तो बढ़ा दो बेटा। और बाबू सेल्स आपकी एज इट इज 2 लाख रुपए की मल्टीप्लाइड बाय 100, बेटा ये रेशो बढ़ेगी, ये रेशो 75% नहीं रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ना, 7th 8th 9 का कोई इंपैक्ट आने नहीं वाला इस रेशो पे, आराम से पढ़ लो। सेल ऑफ मशीनरी, बेटा मैंने मशीन बेची, बिजनेस से मशीन चली गई, फिक्स्ड एसेट चली गई, एक करंट एसेट आ गया, कैश आ गया। बेटा यहाँ पर किसी फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट का कोई रोल ही नहीं है, ये रेशो एसपीएल की रेशो है, ना कि बेटा बैलेंस शीट आइटम की, ठीक है ना। 8th वन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बेटा ऑल्दो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द एसपीएल, लेकिन बेटा ये समझ लो लॉसेस मशीनरी बेचने पर जो होते हैं वो मेरे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं, या नॉन ऑपरेटिंग खर्चों का भी कोई रोल नहीं है इस रेशो में। एंड लास्ट वन पेमेंट टू द ट्रेड पेएबल, बेटा ये बैलेंस शीट आइटम को अफेक्ट करेगा, ये एसपीएल में आएगा ही नहीं, तो बेटा इसका क्या करूं। बढ़े आगे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 1 कहता है जीपी रेशो किसी कंपनी की 20% है, आप रीजन देकर ये बताओ कि बेटा कि कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। अगेन बेटा सामने देखना, अगर आप ये पार्ट्स पढ़ोगे ना बेटा, इसमें ना 4-4 लाख के गुड्स बेचे हुए दिखा रखे हैं बेटा, 3-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की भी फिगर्स हैं बेटा। जीपी रेशो 20% बनानी है ना, जीपी रेशो 20% ही बनाओ इंडिविजुअल फिगर को एज्यूम करके। लो बेटा बाय सेल्स, मैंने सेल बेटा तगड़ी माननी है, मैं इसलिए तगड़ी मान रहा हूं क्योंकि बेटा इसमें 4-4 लाख रुपए की आइटम है, अगर कम करना पड़े 4 लाख तो कम कर पाओ, सेल को 1 लाख मानोगे तो 4 लाख कम कैसे करोगे,
ठीक है ना बेटा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मैंने 5 लाख का एज्यूम कर दिया। मुझे जीपी रेशो 20% बनानी है ना, यानी कि सेल का 20% जीपी होगा 2 लाख, यानी कि मैं 13 लाख रुपए के खर्चे दिखा सकता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक कुछ भी मान लो बेटा, या एक काम करते हैं इसको बाबू मान के चलते हैं 5 लाख। टू परचेजेस 5 भी ना मानो 4 ही मानो। टू परचेजेस बेटा परचेज आ गई 9 लाख की। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। 15 लाख में से 13 लाख चला गया, जीपी 2 लाख आ गया। बेटा क्या जीपी की परसेंटेज 20% रही? जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब करते चलो बेटा। पार्ट नंबर 1 कहता है आपने 1 लाख के गुड्स खरीद लिए। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे, परचेज 1 लाख से बढ़ेगी और बेटा क्लोजिंग स्टॉक भी 1 लाख से बढ़ेगा। बढ़ाना जरा, परचेज हो गई 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेटा 6 लाख। पहले बताओ जीपी पे कोई फर्क पड़ा? 16 में से 14 चले गए, 2 ही लाख रहा। जीपी रेशो अभी भी वही रही, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नो चेंज लिख दूं। ओके बात कर दो इसको वापसी बेटा, 9 और 5। चलो जी बेटा पार्ट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर द पर्सनल पर्पस। बेटा 10,000 के गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए निकालिए। 10,000 यहां से कम, 10,000 यहां से कम। जीपी पे कोई फर्क पड़ा? सेल्स पे कोई फर्क पड़ा? रेशो रिमेन इंटैक्ट। थर्ड पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल। सेम बात, ठीक है ना? यहां से भी माइनस हो जाएगा, यहां से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। फोर्थ पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग 1.5 लाख सोल्ड फॉर 2 लाख। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ क्या करो? कहता है 1.5 लाख के गुड्स आपने 2 लाख में बेच दिए। सामने देखना बेटा, जब 1.5 लाख के गुड्स बेचे तो यहां से 1.5 लाख कम, और बेटा जब 2 लाख रुपए में बेचे तो क्या बेटा सेल की वैल्यू 2 लाख से बढ़ जाएगी। यानी कि बेटा ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 3.5 लाख। 15.5 लाख में से 13.5 लाख जाएंगे बेटा, जीपी कितना हो जाएगा? 2.5 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैलकुलेट हो जाएगा बेटा जीपी रेशो पर क्या इंपैक्ट आया। नहीं कुछ तो आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं आ रहा बेटा। 20% से ज्यादा आ रहा है, देख लो। अगर ये 240 होता तो 20% होता, 20 से ज्यादा आ रहा है ना। 250 आ रहा है ना बेटा, 250 अपॉन 12 आ रहा है ना। 240 होता तो 20 होता, रेशो विल इंक्रीज। देख लो बेटा आंसर यही होगा। क्लियर है ना बेटा बात? आगे बढ़ना, पार्ट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 340 सोल्ड फॉर 4 लाख। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, कहता है 3,40,000 रुपए के गुड्स आपने 4 लाख में बेच दिए। बेटा 3,40,000 के गुड्स चले गए, 4 लाख रुपए की सेल्स आ गई, यानी कि बेटा हो गया 14 लाख और ये हो गया बेटा 160, ठीक है ना। 15,60,000 में से बेटा 13 गए, यानी कि बेटा 260। रेशो कैसे बनेगी बेटा? 260 अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। देख लो 20% से कम हो गया। देखो दिखाता हूं मैं आपको बेटा, ये 4 जीरो से 4 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। 260 अपॉन 14, अगर ये 280 होता तो 20% होता, 20% से कम आ रहा है बेटा, यानी कि बेटा रेशो विल डिक्रीज। देख लो बेटा आंसर, रेशो विल डिक्रीज। एंड लास्ट वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना जरा सामने, कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। बाबू यहां पर मेरे पास कोई ऑपरेटिंग रेशो कुछ नहीं है बेटा, इसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल 2 लाख की कर दी आपने। बेटा 2 लाख की सेल कर दी, ऑब्वियस बात है बेटा मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम कर दिया। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ होगा ना बेटा, एज वेल एज द, एक मिनट देखना आंसर क्या है पहले। नो चेंज है, नो चेंज है ना बेटा आंसर। बाबू एक बात समझने की कोशिश करो, ये पहले क्या था? 2 लाख ही था ना बेटा। मेरा जीपी रेशो कितना है बेटा? यहां पर 20% है। कहता है आपने 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया। बेटा मैं प्रॉफिट कितना कमाता हूं 2 लाख में? 20%, यानी कि बेटा अगर मैंने 2 लाख का सामान बेचा है बेटा, मेरा स्टॉक तो 80% ही कम हुआ होगा ना। मैं 20% तो प्रॉफिट कमाता हूं ना, जीपी रेशो मेरा 20% है ना, ठीक है ना बेटा। मेरा 20% प्रॉफिट है, दैट सिंपली मीन्स बेटा मेरा स्टॉक तो 80% कम हुआ होगा ना। सेल अगर 2 लाख से बढ़ी है तो बेटा स्टॉक 1,60,000 का गया होगा, मैंने कमाया तो 20% है ना। और बेटा अब आप देख लो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस चीज का। सेल हो गई 12 लाख बाबू, ये रह गया 340,
बाबू 15,40,000 में से 13 गए, ये हो गया 240। अगेन बाबू 240 अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस रेशो रिमेन 20% इंटैक्ट। ओके बात, आप फंसते कहाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूं, जब जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा। क्यों बेटा यहां फंसते हैं, क्योंकि ये नहीं बताता बेटा आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ी हुई है उस चीज की, ठीक है ना। कॉस्टिंग आपको सोचनी है भाई, अगर मैं 20% प्रॉफिट कमाता हूं तो अगर मैंने ये 2 लाख रुपए की नई सेल करी है, कमाया तो इसमें भी 20% होगा ना मैंने। और अगर मैंने 20% कमाया होगा नई सेल्स में, पुरानी रेशो भी जीपी 20% है, इस रेशो में भी 20% कमाया होगा, तो रेशो ऑटोमेटिकली रिमेन इंटैक्ट। सोचने पे ही हो जाएगा काम। ओके बात, कोई है? चलो जी, लो प्यारे बच्चों, क्लियर है बेटा। बाबू अटेम्प्ट करते हैं, टाइम हो गया क्या? तुम्हारा तो पूरा ही है बाबू। अब एक काम करना, वैसे कोई क्वेश्चन अब रुकेगा नहीं, आप बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8 तक सब कुछ अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना। कल हम नई बुक स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रॉब्लम भी लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।